फिक्र मत कीजिए अनार, आप इस वक्त जहां भी, आप जल्दी हमारे पास होंगी। जिस शहंशाह के दिल में मोहब्बत और हमदर्दी ना हो, वो शहंशाह तानाशाह बन जाता है। मुगलिया फौज से जीतना मुमकिन नहीं है बेटे। हमें हार भी मंजूर होगी और मौत भी। हमारी परवरिश जंग के मैदान में हुई है। आज बादशाह सलामत हमारी परवरिश का इम्तिहान लेने आए। हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। किसी और जंग से पहले सलीम तुझे याद करता है, लेकिन तुझसे हिम्मत नहीं मांगता। लेकिन या अल्लाह, आज मुझे हिम्मत देना, क्योंकि दुश्मन से तो कई बार जंग की है, अपनों से पहली बार जंग कर रहा हूं। हमें याद रखना होगा, ये जंग बाप बेटे के बीच में नहीं, मोहब्बत और गुरूर के बीच में है। तख्त टूट सकता है, ताज झुक सकता है, लेकिन रिश्ते और मोहब्बत कभी नहीं झुक सकते। फौज को जंग के लिए रवाना किया जाए। जंग का आगाज हो। आपने अनारकली का अपहरण क्यों करवाया? वीरों के जीवन में ऐसे दो दाग होते हैं, एक बार लग जाए व्यक्ति तो क्या, पूरा का पूरा कुल कलंकित हो जाता है। युद्ध में छल और नारी का हरण, आपने अपने पूरे कुल को कलंकित कर दिया है मान भाई। क्यों? भाईसा को कैसे पता चल गया? अब हम क्या करें? इन्हें क्या जवाब दें? या आमेर की राजकुमारी को ऐसी गिरी हुई हरकत करने की क्या आवश्यकता थी? हमने आपसे कहा था कि हम साहिब आलम को आपके पास लेकर आएंगे। अपने भाई की बात पर विश्वास नहीं था आपको? हमने ये सब अपने प्यार सलीम के लिए किया। जब आपने सुना कि वो उस कनीज के साथ भाग गए, तो हमें लगा जैसे किसी ने हमारी सांसें रोक ली है। वो अनारकली सलीम को हमसे छीनना चाहती है। हम करते भी तो क्या करते भाई साहब? हम प्यार के लिए मजबूर थे। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। मान, हर किसी को शक की नजर से देखेंगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। हम आपके भाई हैं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम अपने भाई पर भरोसा रखिए, साहिब आलम को कुछ नहीं होने देंगे। हम आपके पास लेकर आएंगे उन्हें।
देखिए सलीम, जहां तक आपकी नजर जाएगी हमारी सेना दिखाई दे रही है। बगावत करके एक जुर्म तो आप कर चुके हैं, अब जंग के नाम पर खुदकुशी करके दूसरा जुर्म मत कीजिए। अपने हथियार डाल दीजिए। फौज तादाद से नहीं, हौसले से बड़ी होती है बादशाह सलामत। और हमारी फौज का हौसला आपकी फौज पे भारी पड़ेगा। जंग बराबर वालों में होती है। जहां जो होगा उसे जंग नहीं, कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी। कौन किसकी कुर्बानी देगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक माँ की परीक्षा तो आप ले चुकी है, अब एक पत्नी की परीक्षा ले रहे हैं। कितने सालों के बाद, कितने वर्षों के बाद इस महल में खुशियां आई थी और आपने वो भी छीन ली। हमारी खुशियां लौटा दी थी, बहुत दुख दे दिए आपने, अब खुशियां दे दीजिए। आपकी जिद आपकी फौज की दुश्मन बन गई है और आपका गुरूर आपकी फौज का। आप मिल्कियत के लिए लड़ रहे हैं और हम मोहब्बत के लिए। मोहब्बत? जो मोहब्बत बेटे को बाप के, शहजादे को सल्तनत के खिलाफ भड़का दे, हम उसे मोहब्बत नहीं मानते। आपकी इस मोहब्बत की वजह अनारकली को हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हम खुद उन्हें गिरफ्तार करके सजाए मौत देंगे। सलीम, अनारकली पर जो तलवार उठेगी वो पहले सलीम पर चलेगी। हम उनके लिए वार सहेंगे भी और वार करेंगे भी, और उन्हें आपके हवाले कभी नहीं करेंगे बादशाह सलामत। एक अच्छा बादशाह सब कुछ सुन के सोच समझ के फैसला करता है। सलीम, एक अच्छा बादशाह सौदेबाजी भी नहीं करता है, वो जंग लड़ता है और फतेह हासिल करता है। सलीम, दोनों तरफ के ये सिपाही आपके और हमारे होने से पहले मुगलिया सल्तनत के सिपाही हैं, हिंदुस्तान के सिपाही हैं। और हिंदुस्तान के सिपाही आपस में नहीं लड़ते, दुश्मन से लड़ते हैं। इस बार हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं बादशाह सलामत, जंग इनकी नहीं हमारी है। तो खून भी सिर्फ आपका और हमारा बहना चाहिए, इनका नहीं। अगर आप हार गए तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और सजाए मौत दी जाएगी। हमें मंजूर है, और अगर हम जीते तो? अगर ऐसा हुआ तो आप भी हमारे साथ ठीक वैसा ही सलूक करेंगे जैसे जंग में हारे हुए दुश्मन के साथ किया जाता है। हम आपको मायूस नहीं करेंगे बादशाह सलामत, और हम आपको जीतने नहीं देंगे। दोनों तरफ की फौज पीछे हट जाए। अब जंग बादशाह सलामत और साहिब आलम के बीच में होगी। इंसान भूख तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, मगर प्यास? नारकली क्या और किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है राजकुमार। इसे आज जितनी हमदर्दी की हमदर्दी? तुम हमारी दुश्मन हो और हम दुश्मनों को सिर्फ मौत देते हैं। हम तुमसे नफरत करते हैं, कोई हमदर्दी नहीं रखते। और ये नफरत भी हमने तुमसे हमारे प्यार के लिए की थी।
मगर इस नफरत का कारण प्यार है, सलीम से प्यार। सब कहते थे कि आप कभी नहीं बदलेंगे, अगर प्यार ने आपको बदल ही दिया राजकुमारी साहब। कभी ना मानने वाली मान गई, आज हार मान गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, कि हम हार जाएंगे, वो भी एक कनीज से। कनीज नहीं, रंका से। राजकुमारी सा सर सिर्फ इबादत में झुकना चाहिए, हार में नहीं। फिर चाहे सामने बादशाह हो या कनीज। हमें अभी ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें चिंता है तो बस सलीम की। हमें किसी भी तरह उनकी जान बचानी होगी। क्या हुआ साहिब आलम को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ ना हो और वो सुरक्षित रहे, इसके लिए हम तुम्हारी मदद चाहते हैं अनारकली। तुमने सही कहा था, तो फौजों के बीच तो जंग नहीं हुई, लेकिन बाप और बेटे के बीच में जंग जरूर हो रही है। और ये जंग तभी खत्म होगी जब किसी एक की जिंदगी चली जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा अनारकली। नफरत ने हमें अंधा बना दिया था। सलीम पर आने वाली मुसीबतों को हम देख ही नहीं पाए। हम तो बस तुम्हें उनकी जिंदगी से किसी तरह बाहर करना चाहते थे। अनारकली, हम तुमसे विनती करते हैं, हमारे प्यार सलीम की जान बचाओ। उन्हें कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अनारकली की बेड़ियां खोल दो। इसमें जीतेगा कोई एक, मगर हारेंगे हम दोनों। अभी भी वक्त है, और बात मान लीजिए। हमारी मोहब्बत की कदर तो नहीं की आपने बादशाह सलामत, कम से कम हमारी नाराजगी की कदर कर लीजिए। राजकुमारी साहब, फिक्र मत कीजिए, किसी का खून नहीं बहेगा, किसी की जान नहीं जाएगी, ना बादशाह सलामत की और ना ही साहिब आलम की। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। हम अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, पर साहिब आलम पर कभी आंच नहीं आने देंगे। साहिब आलम हमारी मोहब्बत है, और अनारकली अपनी मोहब्बत को बचाकर आपके पास जरूर लाएगी। आपने हमसे नफरत की राजकुमारी साहब, लेकिन की तो मोहब्बत की वजह से ही ना, इसीलिए आपकी इस नफरत की भी इज्जत करते हैं। साहिब आलम ने हमसे मोहब्बत करके हम पर एहसान किया, और आपने नफरत करके उन्हें बचाकर इस एहसान का कर्ज हम जरूर उतारेंगे राजकुमारी साहब। आप दोनों का निकाह होगा, और वो निकाह हम करवाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे।
साहिब आलम हमारा दिल है राजकुमारी साहब, और उस दिल को हम आपको सौंप रहे हैं। संभाल कर रखिएगा। पता नहीं अब जिंदगी में हम दोबारा मिले भी या नहीं। बस इतनी सी गुजारिश है, अब जब भी हमें याद रखें तो रास्ते की धूल की तरह याद रखिएगा, रास्ते के कांटे की तरह। अनारकली रहे या ना रहे, अगर साहिब आलम हमेशा आगे रहेंगे। अनारकली, तुमने हमें प्यार करना सिखाया है। जब भी तुम्हें याद करेंगे, प्यार से ही करेंगे। सिपाहियों, इनको लेकर जाओ, और जब तक ये बादशाह सलामत के पास नहीं पहुंच जाती, इनका ख्याल रखो। अनारकली, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जाओ। हमने आपकी बहुत बेअदबियां बर्दाश्त की सलीम, अब और नहीं। इससे पहले कि हमारी तलवार अपना सब्र खो दे, हमारी बात मान जाइए। आप बार बार हमें हथियार डालने को क्यों कह रहे हैं, जब बादशाह सलामत का दिल पिघल रहा है? हमारे दिल में क्या चल रहा है आप क्या समझेंगे? आपने तो कभी हमारे साथ वक्त गुजारा ही नहीं। अगर आपने हमें वक्त दिया होता तो आपके साथ वक्त बिता देते, लेकिन आपने तो हमें कभी वक्त ही नहीं दिया। आपको दूर रखना हमारा गुस्सा नहीं, परवरिश थी। अगर आपका दूर रहना आपका गुस्सा और आपकी जिद थी, इस गुस्से और जिद की दीवार को गिरा कर देखते, हम आपको वहीं खड़े मिलते।